गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो स्टूडेंट्स? सब ठीक है? तो मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था, तो दूसरा चैप्टर जिसका नाम था बहुपद, और इसकी 2.1 हमने करा दी थी और अब है 2.2। तो पहला सवाल है इसका, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्य को और उनके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8 ये दे रखा है। एक बहुपद, द्विघात बहुपद है ये। तो हम सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको समीकरण यानी कि व्यंजक के रूप में लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर के 0 और एक्स स्क्वायर माइनस के इसके गुणनखंड कर लेंगे, जो आपने कक्षा 9 में भी पढ़े हैं, कक्षा 8 में भी पढ़े हैं। गुणा करने पर 8 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए, हमारे पास में आना चाहिए 2। तो जैसे कि 4x माइनस के 2x प्लस के 2x माइनस के 4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस के 2x और इन दोनों की गुणा करेंगे 4 दूनी माइनस के 8 बराबर के 0 है। अगर इसकी घात 2 है तो 2 की घात यानी कि द्विघात बहुपद है ये। यहां से x को ले लेंगे, माइनस के 4 बचेगा और प्लस के 2 को ले लेंगे, x माइनस के 4 बचेगा बराबर के 0 है। ये दोनों इधर कॉमन है तो x माइनस के 4 है और x प्लस के 2 बराबर 0। तो इस प्रकार से x माइनस के 4 बराबर 0 यानी कि x बराबर 4। तो ये हो गया अल्फा बराबर के 4। हम इसको शून्य जो है अल्फा तथा बीटा मान लेंगे पहले। और x प्लस के 2 बराबर के 0 है तो x बराबर माइनस के 2 है। तो ये हो जाएगा बीटा माइनस के 2। तो ये दोस्तों आ गए हैं कि निकलकर शून्यक, ये आए हैं शून्यक। तो यहां पे लिख देंगे शून्यक अल्फा बराबर के 4 और बीटा बराबर के माइनस के 2 है। बात करेंगे पुनः एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0 की तुलना जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस के इसके व्यापक रूप से कर लें 0 से करने पर। ये इसका व्यापक रूप है तो इसमें तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर के माइनस के 2 और c बराबर के आएगा माइनस के 8। अब बात करेंगे गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। तो खाली मैं यहां पे संबंध लिख दूं। संबंध होगा यानी कि शून्यकों का योगफल। पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है माइनस के b अपॉन a होता है। मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस के बीटा माइनस के b अपॉन a है। अल्फा का मान है हमारे पास में माइनस के, अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है माइनस के 2। तो यहां पर माइनस के 2 लिख देंगे और यहां पर माइनस का चिन्ह माइनस के b का मान है माइनस के 2 और बटे में 1 है। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 2।
ये इसका शून्यक का संबंध पहला आ गया। अगला संबंध है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2, और यहाँ पे सी का मान है हमारे पास में -8 और 1 बटे -8 बराबर के -8। इस प्रकार से ये सवाल संपन्न हुआ। नोट कर लीजिए। 4s स्क्वायर -4s और प्लस के 1 माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तब 4s स्क्वायर -4s प्लस के 1 बराबर 0। तो 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1 बराबर के 0 है। और यहां से हम 2s कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस के 1, और यहां से माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस के 1 बराबर 0। तो ये कॉमन हुए इसके 2s माइनस के 1 जो गुणनखंड के रूप में आएंगे, 2s माइनस के 1 बराबर के 0। तो यहां से होगा 2s माइनस के 1 बराबर 0 और 2s माइनस के 1 बराबर के 0। तो s बराबर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे भी s बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो पहला शून्यक जो था अल्फा बराबर भी 1/2 है और बीटा बराबर भी 1/2 है। संबंध के लिए सबसे पहले हम 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1 बराबर 0 की तुलना as स्क्वायर प्लस के bs प्लस के c बराबर 0 से करने पर इनके गुणांक प्राप्त कर लेंगे इस प्रकार से। तो a का गुणांक यानी कि s स्क्वायर का गुणांक होगा हमारे पास में कितना? 4। तो a बराबर 4 हुआ, और b यानी कि s का गुणांक कितना है? b बराबर -4 और c बराबर का है 1। संबंध की बात करेंगे तो संबंध शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर के माइनस के b अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास में जो ये निकल के आए थे? 1/2 और प्लस 1/2 माइनस के b है। माइनस का b कितना है हमारे पास में? -4 और बटे में है कितना? a बराबर भी 4 है। 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2/2 और ये हो जाएगा 4/4। दोनों एक बार कट जाएंगे तो हो जाएगा 1 बराबर के 1। ये संबंध है। फिर शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर के c अपॉन ए है, और अल्फा का मान है हमारे पास में 1/2 और गुणा 1/2। c का मान है हमारे पास 1 और a का मान है 4। तो 1/2 गुना 4 बराबर 1/4। ये संबंध भी ज्ञात करेंगे, नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस के 7x। पहले से व्यापक रूप में यानी कि मानक रूप में लिख लेंगे। ये है 6x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3। ये हमारे पास है बहुपद, और इसके बहुपद के माना शून्यक जो है
वो अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। ये है सवाल। और माना इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब इसके गुणनखंड कर लेंगे। 6x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3 है बराबर 0 है। 6 18, 18 के इसमें से गुणनखंड करेंगे तो 9 दूनी 8, 6x स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर के 0। यहां से हम कितना कॉमन ले सकते हैं प्रिंस बताओ? 3x और हो जा 3 दूनी 6x और माइनस के 3 किया 9, यहाँ पे प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे 2x माइनस के 3 बराबर के 0। ये बनेगा, ये दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएंगे 2x माइनस के 3 और एक बनेगा 3x प्लस के 1 बराबर के 0। तो बताओ शून्य, इस वाले का शून्य कितना बनेगा? ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 बटे 2 यानी कि x बराबर हो जाएगा, ये वाला x बराबर माइनस के 1 बटे 3। तो अल्फा बराबर हमारे पास में आ गया 3 बटे 2 और बीटा बराबर आ गया कितना? माइनस के 1 बटा 3। ठीक है, अब हम बात करेंगे, पुनः सवाल लेंगे 6x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0 की तुलना जो करेंगे हम, की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर के 0 से कर देंगे, से करने पर। तो a बराबर कितना है? 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लिया, फिर x का गुणांक ले लेंगे। b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 7 और c बराबर कितना है? माइनस के 3। अब संबंध की बात करेंगे। संबंध है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा बराबर के माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है यहाँ पे? 3 बटे 2 और यह हो जाएगा माइनस के 1 बटा 3 बराबर माइनस के ये कितना है? बी बराबर के माइनस के 7 है और ए बराबर है हमारे पास में 6। 3 क्या 9 माइनस के 2 बटे 3 दूनी 6 बराबर के माइनस के 7 यानी कि प्लस के 7 बटे 2 6। तो ये कितना हो जाएगा? 7 बटे 6 और बराबर के 7 बटे 6। एक संबंध ये गया था और दूसरा संबंध आता है इनका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है? 3 बटे 2 गुणा माइनस के 1 बटा 3 बराबर c का मान कितना हमारे पास में? माइनस के 3 है और बटे में कितना? a बराबर 6 है। 3 ही करना 3, 3 दूनी 6 और 3 से 3 खत्म, माइनस के 1 बटा 2 बराबर माइनस के 1 बटा 2। दोनों संबंध याद करें, हो गए? नोट कर लेंगे। ये वाला तो आपने कर लिया होगा ना सब, ये वाला सवाल। अगला सवाल आगा वाई स्क्वायर चौथा, वाई स्क्वायर प्लस 3 बटे 2 रूट 5 बाई और माइनस के 5 है। ठीक है, सबसे पहले से व्यापक रूप में कर लेंगे। देखो ये सवाल कैसे है, ये हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर, नहीं बाई स्क्वायर प्लस के 3 रूट 5 बटे 2 बाई माइनस के 5 बराबर के 0 है।
बाई स्क्वायर यानी कि 2y² प्लस के 3√5 बाई माइनस के 10 बराबर के 0। चलो इसके फैक्टर करो, गुणनखंड करो, कितने हो जाएंगे इसके 20 है। 2y² प्लस के 2√5 प्लस के √5 नहीं प्लस की है इसके खंडे करो, 3√5 बाई √5 तो 5 से 5 गलत हो रहा है ना। कितना है 2√5 गलत बात है, नहीं गंदी बात। 4√5 बाई माइनस के √5 कर देंगे, माइनस के 10 बराबर के 0। ये वाला कर लेंगे सवाल अगला, 2 बाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ जगह बाई प्लस के 2√5 और माइनस के यहाँ से √5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा बाई प्लस के 2√5 बराबर के 0। दोनों को एक बार लिख लेंगे, बाई प्लस के 2√5 और 2 बाई माइनस के √5। तो ये होगा बाई बराबर के माइनस के 2√5 और ये होगा बाई बराबर के माइनस प्लस के √5 बटे 2। एल्फा का मान कितना है हमारे पास भूपेंद्र बताओ, √5 और बीटा का मान कितना है √5 बटे 2। ठीक है, ये सवाल हुआ। और अब की बार में इसके क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे, y² प्लस के नहीं 2y² प्लस के 3√5 बाई माइनस के 10 बराबर 0 की तुलना जो है उसके गुणांकों से कर लेंगे व्यापक रूप से। तो क्या होगा a/² प्लस के b बाई प्लस के c बराबर के 0 से करने पर कोई नोट करेगा इसे। a बराबर 2 b बराबर 3√5 है और c बराबर माइनस के 10। तो सबसे पहले संबंध याद करेंगे, संबंध किनमें, योगफल में, शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर के माइनस के b/a है। अल्फा का मान कितना आया था हमारे पास बताओ प्रत्यक्ष, माइनस के और इसका मान है √5 बटे 2 बराबर b का मान कितना है माइनस के 3√5 है और बटे में a का मान है 2। यहां से इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस के 4 √5 और प्लस के √5 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 3√5 बटे 2। इसके इसमें घटाएंगे तो 3√5 बचेगा और बटे 2 बराबर के 3 माइनस के 3√5 दोनों बराबर मान आ गए ना। अगर दोनों बराबर मान है तो ये संबंध सिद्ध हुआ। फिर है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल है अल्फा बीटा बराबर के c/a। इसे यहां कर दो, c/अल्फा का मान कितना है माइनस के 2√5 गुणा और इसका मान कितना है √5 बटे 2 बराबर c का मान कितना हमारे पास में माइनस के 10 और बटे a का मान कितना है 2। 2 से 2 ये वाला खत्म हो गया, माइनस के √5 की गुणा √5 में करेंगे तो माइनस के 5 आएगा, 2 पंजे 10, तो ये हो गया माइनस के 5।
नोट करो इसे, सवाल बहुत अच्छा है। 7/² प्लस के 3 11 माइनस के 11/3 बाई माइनस के 2/3 माइनस के 2/3। ओए चुप चुप। अब तुम्हारी कोई दिक्कत है तो बताओ, तुमने ये वाला सवाल कर लिया है? ठीक है, तो अब पहले बहुपद से हम इसे व्यंजक बना लेंगे। 7/² माइनस के 11/3 बाई और माइनस के 2/3 है, बराबर के कितना कर लेंगे इसके? 0 हो जाएगा। 0 होगा तो ले से ले लेंगे 3, तो एक जगह 21/² माइनस के 11 बाई और माइनस के 2 बराबर ये 3 का में पहुंच जाएगा 0 है। ठीक है ना? तो माना इसके शून्य जो है वो अल्फा बीटा है, माना शून्य, ठीक, शून्य अल्फा तथा बीटा है। थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूं। तब इसके गुणनखंड करेंगे 21 दूनी 42, तो 14 42। 21/² माइनस के 14 बाई प्लस के 3 बाई और माइनस के 2 बराबर के 0। तो यहां से कितना कॉमन ले सकते हैं? 7 के 21 7 बाई माइनस के 3 बाई और प्लस के माइनस के 2 और एक कॉमन ले लेंगे 3 बाई माइनस के 2 बराबर के 0। यह होगा 3 बाई माइनस के 2 बराबर 0 और ये हो जाएगा 7 बाई प्लस के 1 बराबर के 0। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? 2/3 और यहाँ पर बाई बराबर हो जाएगा माइनस के 1/7। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2/3 तो शून्य को का आप क्या करेंगे? शून्य को का नहीं, पहले तो इसकी तुलना कर लेंगे ना। कौन सी? इसके 21/² माइनस के 11 बाई और माइनस के 2 बराबर 0 की तुलना करेंगे। यहां से इसके गुणांक निकाल लेंगे। तुलना a/² प्लस के b बाई और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 21 और b बराबर जो होगा माइनस के 11 और c बराबर है माइनस के 2। तो संबंध ज्ञात करेंगे और पहला संबंध काय में करते हैं? योगफल में। तो ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा बराबर के माइनस के b/a। अल्फा का मान कितना है हमारे पास में? 2/3 है और प्लस के इसका मान कितना है? माइनस के 1/7 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1/7 लिख दो। बराबर b का मान कितना है हमारे पास? 11 और यह हो जाएगा 21। 11/21 तो 81 करेंगे। 7 दूनी 14 माइनस के 3/21 बराबर के 11/21, तो ये हो जाएगा 11/21 बराबर 11/21। ये है ना। अब निकाल देंगे शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो गुणनफल है अल्फा बीटा बराबर c/a। यहां पर लिख देंगे ऊपर की ओर। तो यह है अल्फा का मान कितना है हमारे पास में? 2/3 और बीटा का मान कितना है? माइनस के 1/7 बराबर के c का मान कितना है? c क्या प्राप्त करा? माइनस के 2 और a क्या है? 21 है। तो ये सेम हो जाएगा 2/21 बराबर माइनस के 2/21। नोट करो। ये वाला कर लिया था? नहीं करा? ठीक है, तो जल्दी करो। अगला सवाल हमारे पास में है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। बहुपद ज्ञात करना है ना, और उसके जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो इसका मतलब
शून्यकों का योग तथा गुणनफल, तो हमें तो शून्यक ही नहीं पता, तो लिख देंगे माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, तो शून्य दिया जो है वो लिखेंगे, दिया क्या क्या है कि शून्यकों का योगफल दे रखा, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योग कितना है 1/4 है, यानी कि क्या मान लेंगे योग, योग वो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और यो है अगला है शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर के माइनस के। अच्छा, द्विघात समीकरणों का सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद का हमें ज्ञात करना, द्विघात बहुपद, हाँ बहुपद, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के 1/4। अब देखो यहाँ पर बहुपद तो ये बाद में बनेगा, पहले ही सब व्यंजक के रूप में रहेगा ना, तो ये माइनस के कितना है 1/4 और ये एक्स हो जाएगा, और प्लस के अल्फा बीटा का मान है माइनस के 1 बराबर 0 है, 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 1x हो जाएगा, और माइनस के 4 का ना 4, और ये बटे में जो 4 आवेगा पूरा ये वाला 4 तो 0 में पहुंच जाएगा, तो इस समीकरण क्या बनेगी, हाँ तो ये 4x स्क्वायर, तो बहुपद बनाएंगे तो px बराबर लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4। ठीक है, बस इसे नोट करो, और इसके जैसे सवाल है दूसरा वो वाला भी करो तुरंत ही, इसका तुरंत ही है √2,1/3, तो इसका मतलब ये भी यही है, शून्यकों का योग कितना है √2 और गुणनफल कितना है 1/2 है, तो इसमें भी ऐसे करना है कि अल्फा बीटा क्या कौन है, इसके अल्फा तथा बीटा कौन है, ये शून्यक है, क्या है ये शून्यक, शून्यक है, तो शून्यकों का योग कितना बताओ, हाँ शून्यकों का योग, योग को क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है √2 है, गुणनफल कितना है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर के 1/2 है। अच्छा, तो हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना, और द्विघात बहुपद जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले व्यंजक के रूप में लिख लेंगे उसे, क्या है उसका व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा बीटा बराबर के कितना है 0 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास में है √2, और ये हो जाएगा एक्स और अल्फा प्लस बीटा 1/2 है बराबर 0, सबको 2 दे देंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 2√2 हो जाएगा एक्स और प्लस के 1 बराबर के 0, तो बहुपद बनाएंगे इसे px के रूप में, और बराबर हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर माइनस के 2√2 और प्लस के 1/1, बस यही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। सवाल तीसरा सवाल है हमारे पास में 1,1 और चौथा सवाल है 1,5 और पांचवा सवाल है 4,1। ये तुम्हें करनी है, जल्दी करो इन सवालों को, ठीक है कर दोगे। अगला सवाल है यदि बहुपद, देखो सबसे ध्यान इधर दो, यदि बहुपद, हाँ चौथा सवाल है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस लैम्डा, इसे लैम्डा बोलते हैं, का एक शून्यक
शून्य कितना है 1/2 है। तो लैम्डा का मान याद करो चुपचाप, लैम्डा बराबर याद करना बहुत आसान है ना। शून्य को तो मैं x बराबर जो निकलता था गुणनखंड के बराबर वही तो होता था ना। तो शून्य x बराबर कितना है 1/2 है। और बहुपद px बराबर कितना है 2x² प्लस के 3x और प्लस के लैम्डा। तो यहाँ पर रख देंगे हम x का मान ये वाला रख देंगे, तो p इंटू 1/2 बराबर के, यहाँ पर जैसे इसे व्यंजक मान लेंगे तो 0 बन जा। तो 2 गुणा 1/2 का वर्ग और प्लस के 3x, 3 गुणा कितना हो जाएगा 1/2 प्लस के लैम्डा, ये हो जाएगा 0 बराबर के 2 गुणा 1/4 और प्लस के 3/2 प्लस के लैम्डा बटे कुछ नहीं है। तो यहाँ से 2 गुना 4 हो जाएगा, दोनों का हर एक सा है, 1 प्लस के 3 यानी कि बटे 2 बराबर वो प्लस के लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या 0 के पास आएगी तो -4/2, तो ये इससे खत्म हो जाएगा 2 बार। तो लैम्डा का मान आ जाएगा -2। ठीक है, देखिए ये वाला सवाल है, यदि बहुपद x² माइनस के 4√3x प्लस के 3 के शून्य जो है अल्फा तथा बीटा हो तो हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम बहुपद ले लेंगे px बराबर x² माइनस के 4√3x है और प्लस के 3 है। ठीक है, यहाँ पे की तुलना जो है इसकी व्यापक रूप से कर देंगे, ax² प्लस के bx और प्लस के c से कर देंगे। से करने पर तो a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना -4 है और c बराबर कितना है 3 है। ठीक है ना, अच्छा 4√3 है। ठीक है, तो अब निकाल लेंगे हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है हमारे पास में, अल्फा प्लस के बीटा बराबर के कितना है माइनस के b बटे a होता, तो ये मान कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का माइनस के, यो भी माइनस है यो भी माइनस, 4√3/1। तो ऐसे लिख दू, बटे में एक क्वेश्चन लिख रहे हैं ना। तो योग्य शून्यकों का अगली बार में लिखेंगे गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना है, यह है अल्फा बीटा, तो c बटे a यानी कि a का मान 1 है तो अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3। ये 3 चल जाए ना। तो अब निकाल लेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या है हमारे पास में, प्रश्नानुसार हमें दोनों मान मिल गए। प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा माइनस के अल्फा बीटा का मान निकालना होगा। तो इसका मान कितना निकालना हमने 4√3 और माइनस के इसका 3 है, बस यही इसका आंसर होगा और कुछ नहीं। माइनस के 4√3 क्या हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में माइनस था प्लस का हो जाएगा। सवाल है, यदि बहुपद 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 के शून्यक p और q माना है अल्फा बीटा की जगह पे है नहीं, तो ये है तो p² प्लस q² का हमें मान याद करना। तो सबसे पहले मान तो बाद में निकाल लेंगे, पहले इसके शून्यकों के गुणांकों का संबंध निकाल लेंगे ना। तो गुणांकों का, तो देखो गुणांक क्या है 2x² माइनस के 7x और प्लस के 3 बराबर 0 की तुलना जो है किससे करेंगे, ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर के 0 से करने पर जैसी तुलना करेंगे तो a बराबर कितना है 2 है, b बराबर कितना -7 है, c बराबर कितना है 3 है। इसके शून्य क्या है p और q है, p और q। तो सबसे पहले शून्यकों का योग निकाल लेंगे हम, शून्यकों का योग। तो यहाँ पर हो जाएगा p प्लस q, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता था यहाँ पर p प्लस q हो जाएगा। और p प्लस q का मान ये देखो इधर b अपॉन होता ना माइनस के b अपॉन a,
तो ये हो जाएगा P प्लस के Q बराबर के माइनस के B है, तो यानी कि 7/2 हो जाएगा। फिर है शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल हम इसकी गुणनखंड करेंगे क्यों, पहले बताओ। P और Q बराबर के ये कितना होता है, C/A होता, तो P Q का मान कितना हो जाएगा, C का मान है 3/2। ये दोनों मान हमें पता चलेगा। अब प्रश्न अनुसार लेंगे, जैसे प्रश्न क्या है हमारे पास में जो दे रखा है, हाँ P² प्लस Q² है। इसका सूत्र क्या होता है, P² प्लस के Q का होल वर्ग और माइनस के 2P, ये होगा P। इसका मान पता तुम्हें, इसका मान कितना होता, इसका मान है P प्लस के Q 7/2 का वर्ग माइनस के 2 गुणा ये कितना है 3/2। ठीक है, योग्य 7×7 माइनस के 2 6/2, ऐसा कितना ले लेंगे हम, इसमें 4 ही ले लेंगे। 49 माइनस के 6 12, तो कितना हो गया 37/4। ये इसका आंसर ही आएगा 37/4। ठीक है ना। अगले सवाल अपने आप से कर लो तुम। That's all. It's enough today as my class.